मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पोकर राम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने अंतःप्रदेश जालिका के बारे में बात की थी। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे लाइसोसोम या लयन काय के बारे में। तो देखिए, लाइसोसोम या जो लयन काय है इसके बारे में इस वीडियो के डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल जो बैग है वो इस लाइसोसोम को क्यों कहते हैं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो के अंदर इसके बारे में वो अच्छे से समझ सकेंगे। तो लाइसोसोम की यदि हम खोज के बारे में बात करें तो 1949 के अंदर डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। लाइसोसोम के ऊपर एकल झिल्ली पाई जाती है। देखिए, कोशिकांगों के बारे में बात करते हैं तो कोशिका द्रव्य के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले अंग कोशिकांग कहलाते हैं। अब ये कोशिकांग तीन प्रकार के होते हैं, तीन कैटेगरी है। कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जिनके ऊपर डबल झिल्ली पाई जाती है, डबल लेयर पाई जाती है, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कहलाते हैं। कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके ऊपर एकल झिल्ली पाई जाती है, उनको एकल झिल्ली वाले कोशिकांग कहते हैं, जिसका ये उदाहरण है लाइसोसोम। और कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, उनको झिल्ली रहित कोशिकांग कहा जाता है, जैसे राइबोसोम। तो ये जो लाइसोसोम है ये एकल झिल्ली वाले कोशिकांग है या एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांगों के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। लाइसोसोम के बारे में बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं, गोलाकार होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं, थैलीनुमा होते हैं, बैग शेप्ड होते हैं। ये ओनली एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सेल। मतलब ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं तो कंप्लीट यूकेरियोट्स में भी नहीं पाए जाते, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, केवल और केवल जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इसका निर्माण अंतःप्रदेश जालिका या गोल्जी काय के द्वारा होता है। अब आती है इम्पोर्टेंट बात इसके लिए, लाइसोसोम के बारे में इम्पोर्टेंट बात। इसके अंदर 50 से अधिक जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, 50+ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ये pH 5 या अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। अम्लीय माध्यम में ये सक्रिय होकर कार्य करते हैं। तो pH 5 कुछ एंजाइम के उदाहरण है, जैसे फॉस्फेटेज है, प्रोटीएज है, ये इसके उदाहरण हैं। ये लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम के प्रकार के बारे में बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। देखिए, सबसे पहले प्राथमिक के बारे में बात करते हैं तो प्राथमिक जो लाइसोसोम होता है ये अभी मतलब ताज़ा बना है, मतलब नया अभी बना है। इसके अंदर एंजाइम तो पाए जाते हैं लेकिन सक्रिय अवस्था में नहीं होते। तो ऐसा लाइसोसोम जिसमें एंजाइम तो पाए जाते हैं लेकिन एंजाइम सक्रिय अवस्था में नहीं होते हैं, उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक लाइसोसोम। नेक्स्ट आता है द्वितीयक लाइसोसोम। तो द्वितीयक लाइसोसोम के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं लेकिन एंजाइम उतने सक्रिय नहीं होते हैं, जो खाद्य पदार्थ है उनका ये पाचन करने का कार्य कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों का पाचन करते हैं इसलिए इनको पाचक का या फेगोसोम कहा जाता है। तीसरे प्रकार के जो है वो है तृतीयक लाइसोसोम। अब तृतीयक लाइसोसोम के अंदर क्या है, तृतीयक लाइसोसोम के अंदर अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित रहते हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं इसलिए इसको अवशिष्ट काय कहा जाता है। चतुर्थक लाइसोसोम, देखिए ये लाइसोसोम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनता है। चतुर्थक जो लाइसोसोम है इसके अंदर ये जो जल अपघटनकारी एंजाइम भरे होते हैं और वो बिल्कुल सक्रिय अवस्था में होते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, कोशिका के अंदर इसकी जो झिल्ली है वो फट जाती है, इसकी झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसी के साथ क्या होगा, ये जल अपघटनकारी एंजाइम कोशिका द्रव्य के अंदर मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। जब ये जल अपघटनकारी एंजाइम कोशिका द्रव्य के अंदर मुक्त हो जाते हैं तो कोशिका द्रव्य और पूरी कोशिका का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। अब कोशिका का पाचन कर देते हैं इसलिए कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इस कारण जो लाइसोसोम होते हैं इनको आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। क्यों कहते हैं, देखिए एक बार और कि लाइसोसोम की झिल्ली यदि फट जाती है
तो जो जल अपघटनकारी एंजाइम होते हैं ये कोशिका के अंदर या कोशिका द्रव्य के अंदर आ जाते हैं और कोशिका का ही पाचन कर देते हैं। जिस कोशिका में ये रहते हैं, जिस कोशिका में ये पाए जाते हैं, उसी कोशिका का ये क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। इस कारण इसे वो लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। तो ये जो चार प्रकार के लाइसोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए यदि हम लाइसोसोम के कार्य की बात करते हैं तो सबसे पहले कार्य ये हो जाता है कि कोशिका के अंदर या इसके अंदर बाहर से कोई पदार्थ आया है और वो कोशिका या इस लाइसोसोम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले जल अपघटनकारी एंजाइम उस पदार्थ को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस तरह से कोशिका की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा कोशिका के अंदर कोई मृत कोशिकांग है, निष्क्रिय कोशिकांग है या कोई क्षतिग्रस्त कोशिकांग है तो उसका भी ये क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कोशिका के अंदर साफ सफाई का कार्य करते हैं। जैसे क्षतिग्रस्त है, निष्क्रिय, मृत कोई कोशिका है, उसका क्या करेंगे, पाचन करके उसको उसका निस्तारण ये कर देते हैं। तो इस प्रकार ये कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। तो देखिए एक बार पुनः लाइसोसोम खोज किसने की, 1949 में ड्यूड्यूब नामक वैज्ञानिक ने की थी। एकल झिल्लीवाती कोशिकांग है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो केवल एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, गोलाकार होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं, थैलीनुमा इनकी संरचना होती है। निर्माण अंतःप्रदेश जाली का गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। इसके अंदर 50+ जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम है वो pH 5 या अम्लीय माध्यम पर सक्रिय रहते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें कुछ एक उदाहरण है फॉस्फेटेज और प्रोटीएज। अब प्रकार के बारे में बात करते हैं तो लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। जो प्राथमिक प्रकार के होते हैं इसमें एंजाइम तो पाए जाते हैं लेकिन वो सक्रिय अवस्था में नहीं होते। द्वितीयक लाइसोसोम है, इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो सक्रिय होते हैं लेकिन काम क्या करेंगे, जो खाद्य पदार्थ है उनका पाचन करने का कार्य करेंगे, इसलिए इनको पाचकाय कहा जाता है। तृतीयक लाइसोसोम के अंदर अवशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं, इसलिए इसको अवशिष्ट काय कहा जाता है। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि अवशिष्ट काय किसे कहते हैं, अवशिष्ट काय किस प्रकार के या कौन से लाइसोसोम को कहते हैं, तो अवशिष्ट काय है वो तृतीयक लाइसोसोम को कहा जाता है। पाचक काय किस लाइसोसोम को कहते हैं, तो द्वितीयक लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, चतुर्थक लाइसोसोम को कहा जाता है। अब आपकी जैसे कक्षा 11th के हिसाब से आप ईयरली एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन बनता है तो वहाँ तो प्रश्न ये बनेगा कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो उसकी परिभाषा हमने अच्छे से समझ ली कि लाइसोसोम की यदि झिल्ली फट जाती है तो जल अपघटनकारी एंजाइम कोशिका द्रव्य के अंदर मुक्त हो जाते हैं और उसी कोशिका का पाचन कर देते हैं जिस कोशिका में ये पाए जाते हैं। इस कारण इन्हें आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है। कार्य के बारे में बात करें तो कोशिका के अंदर ये साफ सफाई करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।